हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय या प्रोपोर्शनल थ्योरम, या जिसे हम लोग अनुपातिक प्रमेय भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, आप लोग को सिद्ध करना होता है। तो ये प्रमेय है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। मतलब कि आप लोगों को एक त्रिभुज दिया रहे तो उसके कोई भी एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींच दी जाए और वो त्रिभुज की दो भुजाओं को दो रेखाओं पे प्रतिच्छेद करे, तो वो क्या करेगी, एक त्रिभुज को समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। तो आइए हम लोग जानेंगे थेल्स प्रमेय को कैसे सिद्ध करेंगे, क्या दिया है, क्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम लोग को कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पे पहले देखते हैं कि दिया क्या गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, माना दिया गया है कि जैसे कि यदि किसी त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज दिया गया है, तो हम लोग लिखेंगे कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसकी भुजा BC के समांतर रेखा, मतलब त्रिभुज ABC में जो BC भुजा है उसके समांतर एक रेखा DE खींचते हैं, D रेखा खींचते हैं। जो क्या करेगा, AB भुजा AB और भुजा AC को क्रमशः D और E पे क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि काटेगी। यानी कि दो बिंदु, एक बिंदु D और दूसरा बिंदु E पर वो प्रतिच्छेद करेगी। उदाहरण के लिए ये त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं, ये A, B और C, और ये क्या हुआ, DE। एक समानांतर रेखा हम लोग खींच लेते हैं जो BC के समांतर है, और AB को D तथा AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब हम लोग ये लिख लिए कि बिंदु D और E पर मिलती है या काटती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि सिद्ध क्या करना है। तो इसमें हम लिखेंगे, सिद्ध हम लोग को क्या करना है, अनुपात की बात कर रहा है, अनुपात की बात कर रहा है। तो अब हम लोग लिखेंगे कि सिद्ध करना है, यानी कि क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रश्न में अनुपात के बारे में कह रहा है तो हमें क्या सिद्ध करना होगा, अनुपात को ही सिद्ध करना होगा। यानी कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यानी कि जितना AD, इस साइड का AD लेंगे तो इस साइड का हम AE लेंगे, इस साइड का DB लेंगे तो इस साइड का हम EC लेंगे। यानी कि दोनों जब भी लेंगे तो समान समान, नहीं तो क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा, काम खराब हो जाएगा। तो जो अनुपात का बोल रहा है तो अनुपात ही लेंगे। अगर इसमें
बड़ा लेंगे तो उस साइड में भी हम बड़ा लेंगे, और इसमें छोटा लेंगे तो उस साइड में भी हम छोटा लेंगे। तो क्या सिद्ध करना है हमें, AD बटा AD इस साइड से लेंगे और DB, यानी कि आधा आधा लेते हैं, AD बटा DB बराबर, तो इस साइड से भी हम क्या लेंगे, आधा, AE बटा EC। तो यही हमें सिद्ध करना है। तो अब इसको सिद्ध करने के लिए कुछ हमें रचना की आवश्यकता होगी। रचना तो करना ज़रूरी है, बगैर रचना के हम सिद्ध इसको नहीं कर सकते हैं। तो अब हम एक रचना करेंगे। तो यहाँ पे रचना करेंगे तो भुजा AB पर E से एक लंब डालते हैं जो बिंदु N पर मिलेगा, और भुजा AC पर एक लंब D से डालेंगे जो M पर मिलेगा। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, आइए हम लोग इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे। तो ये हो गया त्रिभुज ABC, और इसमें D और E समानांतर रेखा हो गया हमारा। अब क्या करते हैं, D से भुजा AC पर एक लंब डालते हैं, और E से भुजा AB पर एक लंब डालते हैं, और B से E को तथा D से C को मिलाते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, उसको लिख देंगे रचना के रूप में। तो लिखेंगे D से जो AB भुजा पे हमने लंब डाला है उसको लिखेंगे D से भुजा AC पर लंब डालते हैं, तथा E से भुजा AB पर लंब डालते हैं, और AB पर E से N यानी कि EN लंब डालते हैं। तो ये हमारा हो गया भुजा AB पर EN लंब और भुजा AC पर DM लंब, और साथ ही साथ लिखेंगे B से E को मिलाते हैं तथा D से C को मिलाते हैं। अब ये हमारा रचना हो गया। तो अब क्या करेंगे, हम सिद्ध करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि B इंटू H, यानी कि बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज लेंगे इसमें से। तो त्रिभुज हम कौन सा लेंगे, ADE, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर 1/2। तो इसमें बेस क्या हो जाएगा, जिस पर कुछ लंब डाला गया है वही ना आधार होगा। सीढ़ी कहाँ खड़ा करेंगे हम लोग, ज़मीन पे खड़ा करेंगे, छत पे डायरेक्ट थोड़ी ना खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे AD इंटू EN। AB पे कौन सा लंब है, EN। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AD इंटू EN। इसको कर देते हैं समीकरण 1। यहाँ पे छूट गया था, EN कर लें और DM कर लें लंब का।
नामकरण यहाँ पे लिखा नहीं था, केवल ये लिख दिया था कि लंब डालें। तो अब क्या करेंगे, लिख देंगे DM, इसको करेंगे समीकरण 1 हो गया। अब ठीक इसी तरह से ये तो हमारा ऊपर वाला समीकरण हुआ। तो अब क्या करेंगे, नीचे से एक समीकरण लेंगे इसी साइड में, क्योंकि एक अनुपात के रूप में लेना है तो हमको एक साइड का लेना होगा पहले, फिर दूसरे साइड का लेना होगा। तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज DBE करें या DEB करें, कहीं से भी आप इसको घुमा सकते हैं। ये जो ये वाला क्षेत्र है ये क्या होगा, त्रिभुज DEB या BED या DBE, आप कुछ भी नामकरण इसका कर सकते हैं, कहीं से भी नाम लिख सकते हैं। तो ये हम लिखेंगे इसका भी एरिया ऑफ त्रिभुज DBE इक्वल टू 1/2। तो इसमें क्या हमारा हाइट होगा, आधार होगा DB इंटू EN, कौन सा लंब है, EN भी लंब है, तो इस पे हम यहाँ हम लोग लिखेंगे DB इंटू EN। इसको क्या करेंगे, समीकरण 2। अब ये जब हम दोनों एक साइड का दोनों निकाल लिए तो अनुपात के रूप में जब कह रहा है तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल का अनुपात, यानी कि तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, मतलब कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, बराबर 1/2 AD इंटू EN बटा 1/2 DB इंटू EN। मतलब कि यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जो वो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है उसको जस का तस लिख देना है। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो क्या होगा, ये आपका कट जाएगा, कौन कट जाएगा, 1/2 से 1/2, और ये आपका EN और EN कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, AD बटा DB, यही बचा ना, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, EN और 1/2 दोनों में कॉमन है, भाग हो गया, कट गया। तो अब क्या करेंगे हम, AD बटा AB को समीकरण 3 मान लेते हैं और देखते हैं। अब दूसरे साइड में अब हम चलते हैं। तो अब इस साइड में क्या करेंगे, हम नामकरण कहाँ से लेंगे, AED, इसी साइड से चलेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE इक्वल टू, इस साइड से लिए हैं तो इस साइड से ही अब की बार चलेंगे, और इधर से आधा पहले लिए हैं तो इसमें भी त्रिभुज आधा वाला ही लेंगे। तो हो जाएगा AE 1/2 AE, और इस पे कौन सा लंब है, DM। तो क्या हो जाएगा, AE इंटू DM। तो हम लिख देंगे AE इंटू DM, यही लंब है ना। तो ये आपका हो गया, ये आपका समीकरण 4 हो गया। अब फिर इसी साइड से हम क्या करेंगे, नीचे लेंगे। तो ये हमारा हो गया है DEB। तो अब एक त्रिभुज और बनेगा, ये वाला DEC चाहे CDE, इस साइड वाला। तो इसमें भी हम लिखेंगे एरिया ऑफ इस साइड वाला हो गया एरिया ऑफ त्रिभुज DEC या DEC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2
2, तो आधार इसमें क्या हो जाएगा हमारा EC, EC इंटू, और इस पे क्या लंब है DM, तो EC इंटू DM। तो ये हमारा समीकरण हो जाएगा 5। तो समीकरण 4 हो गया और 5 हो गया, यानी कि इस साइड वाला भी दोनों का क्षेत्रफल निकल गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी हम फिर अनुपात निकालेंगे, इनके क्षेत्रफल का भी रेशियो अनुपात निकालेंगे हम। या चाहे तो आप समीकरण 4 और 5 लिख करके कर सकते हैं, या लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी कि क्षेत्र त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, यानी कि जो दूसरे पक्ष इस साइड के दोनों त्रिभुज हैं उनको क्या करेंगे हम, उनका अनुपात क्षेत्रफल का निकाल लेंगे या लिख देंगे, क्योंकि वो निकाला हुआ ऑलरेडी, उसका मान पुट कर देना है, रखना है। तो यहाँ पर भी वही होगा 1/2 इंटू जो आया है हम ऊपर से 1/2 इंटू AE इंटू DM और 1/2 AE मतलब कि EC इंटू DM। क्या करेंगे, इनको लिख देंगे। और इसमें भी क्या होगा 1/2 आपका कैंसल हो जाएगा। वन बाई टू कैंसिल हो गया, और DM दोनों में बराबर है, भाग में है, तो ये आपका कट जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, AE बटा EC। देखिए ये इस साइड वाला अनुपात आ गया, यानी कि दोनों साइड का अनुपात निकल गया। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे DE समानांतर BC, जो पहले ही हम रचना किए थे, DE समानांतर BC। तो क्या होगा, ये जब दोनों एक ही आधार DE पे हैं, ये त्रिभुज एक जोड़ी और DE समानांतर BC है, तो जब दो समांतर रेखा एक ही आधार पर कोई त्रिभुज का निर्माण करें तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, चूँकि DE समानांतर BC, यानी कि एक समानांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज बना है और आधार जो क्या है दोनों का एक ही है DE। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी को कथन के रूप में लिख देंगे कि त्रिभुज DE त्रिभुज DB E का क्षेत्रफल, यानी कि जो समीकरण आया हुआ है 3 और 3 में जो है DBE और इसमें है जो क्या है DEC। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल DBA बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। क्योंकि दोनों एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं की जोड़ी के रूप में हैं, तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे।
एक जोड़ी समांतर रेखा के बीच स्थित है और एक ही आधार पर स्थित है। तो अब क्या होगा, अर्थात यानी कि जो बचा है हमारा समीकरण 3 में आया है AD बटा DB, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 6 से AD बटा DB बराबर AE बटा EC। वैसे भी जब भी पटीदार होता है किसी का, तो वो समान रूप से पटीदार में विभाजन किया जाता है, नहीं तो क्या होगा, झगड़ा होने लगता है, आपका खेल खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जब भी कोई कथन को सिद्ध करते हैं तो लास्ट में हमें लिखना पड़ता है कि सिद्ध, यानी कि प्रूव्ड। कथन को क्या किया हमने, सिद्ध कर दिया, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये आपका थेल्स प्रमेय प्रूव्ड हो गया। इसमें समझना कुछ नहीं है, ये सब सिद्ध करने के लिए ये सब इतनी सारी लंबा प्रोसेस है। बस यही समझना है कि इस साइड में छोटा तो उस साइड में छोटा, इस साइड में बड़ा तो इस साइड में बड़ा, क्योंकि पटीदार में जब भी बंटवारा होगा वो आपका समान ही होगा। समान नहीं होगा तो विभाजन न्यायपूर्ण नहीं होगा और वो विभाजन नहीं चलेगा। तो इस साइड से जब हम आधा लेंगे AD, तो ठीक इसके विपरीत दूसरे साइड से हम क्या लेंगे, AE। अगर इधर से हम लेंगे इतना तो उधर से भी उतना, और इधर से अगर बड़ा लेते हैं तो इस साइड से भी हम क्या करेंगे, बड़ा वाला ही लेंगे। यानी कि AD बराबर AE, तो AD बटा अगर DB लेते हैं तो वहाँ पे हो जाएगा AE बटा EC। अगर हम लेते हैं AB बटा AC, तो उस साइड में हम क्या करेंगे, लिखेंगे AD बटा AB। यानी कि जैसा इस साइड से वैसा ठीक उस साइड से, और बाकी करना कुछ नहीं है। बस यही ध्यान रखना है। पर आपको सवाल हल करने का जब भी है तो जितना इस साइड से अनुपात लीजिएगा उतना ही उस साइड से, इसमें आधा तो उसमें भी आधा, इसमें पूरा तो उसमें भी पूरा, और कुछ करना आपको अलग से दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। और सिद्ध भी करना हो तो बस रचना कीजिए और उसके बाद ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और इसमें कुछ करना नहीं है। सारे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कीजिए, निकाल लीजिए, और बाद में दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच हैं तो वो बराबर हो जाएंगे और वो अनुपात हमारा प्रोपोर्शन आ जाएगा। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करते रहें ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ा रहे और हम आपको और रोज़ प्रतिदिन नए नए वीडियो बनाते रहें और इसी तरह से आप लोग को समझाते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।